जय भीम साथियों। आखिर वह कौन से दलित बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम दुनिया भर में रोशन किया है? तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे केवल एक ही विनती है, यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो कृपया करके अभी इस वीडियो को छोड़ दें। और जो लोग दुनिया के 10 बड़े दलित मैन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग दुनिया के 10 बड़े दलित मैन को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आते हैं राष्ट्र संविधान का है तूने शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। पहले नंबर पर, जो कि है राजेश सरैया। ये देश के प्रथम दलित अरबपति माने जाते हैं। यह स्टील मोन ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ है और इसका मुख्यालय डसेल्डॉर्फ जर्मनी में है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे राजेश सरैया। 2012 में इन्हें प्रवासी भारतीय अवार्ड और 2014 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। इनकी कंपनी का ऑफिस लंदन की मास्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तंजानिया में है। इनको देश का पहला दलित अरबपति भी कहा जाता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है सुधीर राजभर। मुंबई में जन्मे कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर राजभर अपने क्रिएटिव इंटरप्राइज एद चमार स्टूडियो के माध्यम से दलितों के सामाजिक आंदोलन को फैशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई के कांदीवली स्लम सी वाले राजभर ने 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी में भाग लिया और अपने डार्क होम्स नामक काम को प्रस्तुत किया। आज यह चमार ब्रांड भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस इन जगहों पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बेहद छोटी सी दुकान से हुई थी, लेकिन आज यह करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। यह जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, यह चमार स्टूडियो के हैं, जिन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खरीदते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, जो कि है कल्पना सरोज। महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्मी कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 साल की उम्र में हो गई। कल्पना सरोज पति के परिवार द्वारा घरेलू हिंसा के कारण ससुराल छोड़कर मुंबई आकर अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। अपनी बचत से छोटे फर्नीचर का कार्य शुरू किया। 2001 में उन्होंने बंद कंपनी कामिनी को खरीद लिया और उसको मुनाफे वाली कंपनी बना दिया। अभी वह उस कंपनी की सीईओ भी हैं। आज अनुमानता उनके पास 112 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति है। कल्पना सरोज पूरे भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि है चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान भारत के पहले दलित थे जिनका किसी अखबार में अपना एक कॉलम छपता था। वर्तमान में चंद्रभान दलित विमर्श में सबसे प्रसिद्ध और कार्य विद्वान है। आर्थिक समानता को सामाजिक समानता के लिए जरूरी मानते हुए उन्होंने दलित निर्माताओं के लिए ई-कॉमर्स साइट बाय दलित कॉ की शुरुआत की है। वे कहते हैं कि दलित मध्यम वर्ग को अंबेडकर जी की तरह सुंदर ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। वर्तमान में वे DICCI महाराष्ट्र में अत्यंत गरीब दलित परिवार में जन्मे भगवान गवई। इनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह ही है। एक समय था जब वे दिहाड़ी मजदूर थे और 100 रुपये कमाते थे, लेकिन आज भगवान गवई सौरभ एनर्जी के मालिक अन्य दलित एंटरप्रेन्योर हैं। आज भी करोड़पति बिजनेसमैन हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। बाबा साहेब के दर्शन नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो पर चलते हुए इस संदेश को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है मिलिंद कामले। भारतीय दलितों को जिसकी स्थापना मिलिंद कामले ने की है। DICCI ने SC/ST समुदाय के बीच व्यापार और इनोवेशन के माध्यम से लीडरशिप की कुशलता को बढ़ाने का काम किया। वर्तमान में इसके 10,000 से अधिक सदस्य हैं। मिलिंद कामले को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आते हैं नंबर 7 पर, जो कि है डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर श्याम कुमार का जन्म हापुड़ में हुआ था। देवबंद के दलित कारखाना मजदूर के घर में जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब उन्होंने पहली बार नए जूते पहने थे। लेकिन आज वे हापुड़ में देवनंदिनी हॉस्पिटल चलाते हैं। 100 बेड वाले हॉस्पिटल में 36 डॉक्टर हैं और इसके अलावा 350 स्टाफ कार्य करता है। आज डॉक्टर श्याम कुमार करोड़पति हो गए हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है राजा नायक
दलित परिवार में जन्मे राजा नायक 17 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आए थे। उन्होंने कपड़े बेचे, कोलापुरी चप्पल बेची। आज उनका सालाना टर्नओवर इतना है कि आप हिल जाएंगे। जी हां, जो व्यक्ति कपड़े और चप्पल बेचता था, आज उनका सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ का है। वर्तमान में वह DICCI कर्नाटक के प्रेसिडेंट है और वह स्कूल और कॉलेज के जरिए पिछड़े और गरीब तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है अशोक खरे। मोची पिता के घर जन्मे अशोक खरे आज दास ONF शोर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने गांव से शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज गए। उसके बाद उन्होंने सरकारी बंदरगाह पर काम करना शुरू किया और जिसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि आज इनकी कंपनी करीब 5,000 लोगों को रोजगार दे रही है तथा उसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है हरिकिशन पिलन। अपनी शिक्षा के लिए हरकिशन पिलन ने रिक्शा चलाया। पिता को दिल का दौरा पड़ने पर परिवार की देखभाल की और एक समय ऐसा था जब इनके पास प्रतिदिन का गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन आज हरिकिशन एक ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है और इसके लिए औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की सीमाओं को पहचाना और जोर देकर कहा कि भारत को एक आधुनिक औद्योगिक समाज बनने की जरूरत है। उनका तर्क था कि औद्योगिकीकरण से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि यह उत्पादकता में वृद्धि और समृद्धि में योगदान करेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को अत्यधिक विभाजित और असमान बना दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण जाति आधारित भेदभाव को कम कर सकते हैं। उनके अनुसार कृषि में मजदूरों की अधिकता और उत्पादन के साधनों का सीमित नियंत्रण निम्न जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने से रोकता है। उद्योगों में कार्य करने के अवसर अधिक होने से निम्न जातियों के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने मजदूरों के लिए उचित वेतन, काम करने की अच्छी परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। वे इस बात के पक्षधर थे कि श्रमिकों को अपने अधिकारों और हितों के लिए संगठित होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्रेड यूनियनों के गठन और श्रमिक आंदोलनों का समर्थन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि राज्य को औद्योगिक विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना का समर्थन किया ताकि आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण हो और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका मानना था कि राज्य के नियंत्रण में उद्योगों का संचालन होने से न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए भी होगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार।